Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss a very important topic of medical surgical nursing related to our cardiovascular disease, which is heart failure. In this video, we will discuss definition, types, causes, sign and symptoms, management, and nursing care for heart attack. Let's discuss. In in this lecture, we are discussing about heart failure. The normal function of human heart is to pump the blood. मीन्स हमारा जो ह्यूमन का हार्ट होता है या फिर जो हार्ट है उसका नॉर्मल फंक्शन क्या है? हमारी पूरी बॉडी को ब्लड वो पंप करता है एंड ब्लड एक मेन फ्लूइड है जो कि हमारे सारी नीड्स को फुलफिल करता है क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन वो कंटेन करता है। ठीक है। हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट फेलियर इज अ क्लिनिकल कंडीशन। मीन्स हार्ट फेलियर एक क्लिनिकल कंडीशन है इन विच द हार्ट इज अनेबल टू पंप द सफिशिएंट ब्लड टू मीट द बॉडीज मेटाबॉलिक नीड। मीन्स हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा जितना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। मीन्स नॉर्मली हमारा हार्ट क्या है, जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है, जितना भी ब्लड हमारी बॉडी में चाहिए उतना हार्ट पंप करता है। बट इन केस ऑफ हार्ट फेलियर जो हमारा हार्ट होता है वो ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। So, heart failure does not mean that the heart has completely stopped. हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा हार्ट कंप्लीटली बंद हो चुका है, बस वो कुछ टाइम के लिए या किसी कॉजेस की वजह से वो प्रॉपरली ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाता है। तो अगर उसका ट्रीटमेंट हो जाए, उसको प्रॉपर टाइम पे प्रिवेंट किया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम इससे रिकवर कर सकता है पेशेंट। ठीक है। What are the types of heart failure? According to the side affected, means कौन सी साइड को अफेक्ट कर रहा है? हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही यानी कि लेफ्ट या राइट साइड कहाँ पे वो हमें अफेक्ट कर रहा है, यानी कौन सा पार्ट प्रॉपरली ब्लड को नहीं आगे फ्लो करवा पा रहा है या पंप नहीं करवा रहा है। उसके अकॉर्डिंग पहला है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। मीन्स लेफ्ट साइड से ही पता चल रहा है, जहाँ पे हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है एंड लेफ्ट एट्रियम है, उस साइड का जब हार्ट फेलियर हो जाता है यानी कि वहां पर प्रॉपर ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा? जो ब्लड है बैकअप इनटू द लंग्स। मीन्स लेफ्ट जो वेंट्रिकल्स है, ठीक है, वहां से अगर ब्लड को आगे वो पंप नहीं कर पाएगा तो जो भी ब्लड है वो कहाँ पर वो होने लग जाएगा? हमारे लंग्स में बैक फ्लो ऑफ ब्लड होने लग जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को डिस्पीनिया यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगा। देन सेकंड है राइट साइडेड हार्ट फेलियर। ब्लड बैक अप इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जब राइट साइड फेल होती है, ठीक है, राइट साइड में हमारा राइट एट्रियम होता है, ठीक है, एंड राइट वेंट्रिकल होता है, तो जब यहाँ पर क्या है, वो साइड फेल हो जाएगी तो जो भी ब्लड है हमारा वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में वापस हो जाएगा, क्योंकि राइट एट्रियम में क्या आता है, जो भी ब्लड है वो इंफीरियर सुपीरियर वेना कावा की हेल्प से हमारे राइट एट्रियम में आता है। ठीक है। जब ये प्रॉपरली फिल नहीं कर पाएगा या फिर इसको पंप नहीं कर पाएगा आगे, तो जो भी ब्लड है वो बैक हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में होने लग जाएगा, जिसकी वजह से पेरिफेरल एडीमा, क्योंकि ब्लड आगे पंप ही नहीं होगा तो सिस्टमिक में वो जमा होता जाएगा, तो हमें क्या दिखेगा पेशेंट में? पेरिफेरल एडीमा, यानी कि जो उसके पेरिफ्रीज है लाइक एक्सट्रीमिटीज वगैरह है उनमें स्वेलिंग वगैरह पेशेंट में दिखेगी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑनसेट एक्यूट हार्ट फेलियर एंड क्रोनिक हार्ट फेलियर, कि कब वो स्टार्ट हुआ है। एक होता है एक्यूट जो सडन होगा एंड एक होता है क्रोनिक जो लॉन्ग टर्म से हो रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू वेंट्रिकुलर फंक्शन सिस्टोलिक हार्ट फेलियर एंड डायस्टोलिक, यानी कि वेंट्रिकुलर फंक्शन की अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है। ठीक है। सिस्टोलिक कब होगा? जो हमारा हार्ट यानी कि हमारे वेंट्रिकल्स, मोस्टली हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप नहीं कर पाता है। ठीक है। एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर यानी कि जब हमारी राइट साइड वाला या फिर जब हमारा हार्ट का रेस्टिंग पीरियड होता है उस टाइम जब वो ब्लड को पंप या कलेक्ट नहीं कर पाए तो उस टाइम पे क्या होता है? डायस्टोलिक हार्ट
failure. So ये types of heart failure थे. Then we will talk about the causes and risk factor of heart failure. First is hypertension. जब भी पेशेंट को हाइपरटेंशन होगा, हाइपरटेंशन जब पेशेंट को होता है, ठीक है. दूसरा कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि ब्लड का फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, तो उसकी वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है. मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर ब्लड नहीं सप्लाई होगा, इस्कीमिया होगा, जिसकी वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है. कार्डियोमायोपैथी यानी कि डैमेज हो जाए कुछ भी पार्ट हार्ट का. वल्वुलर हार्ट डिजीज यानी कि कोई भी वल्वुलर हार्ट डिजीज, जैसे रूमेटिक हार्ट डिजीज होती है, उसमें हमारी मोस्टली वॉल्व्स अफेक्ट होती है हार्ट की. कंजेनाइटल हार्ट डिजीज यानी कि किसी को अगर बाय बर्थ कोई हार्ट डिजीज है. अरिदमियास यानी कि रिदम जब हार्ट की प्रॉपर मेंटेन ना हो, टैकीकार्डिया हो जाए, ब्रेडिकार्डिया हो जाए, तब भी हो सकता है. डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है. एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक, ये सारे ही क्या है, कॉजेस और रिस्क फैक्टर है हमारे हार्ट फेलियर के. पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट फेलियर मीन्स how it was occurring and what it was affecting in our body. So first is due to any etiological causes, किसी भी causes की वजह से जो हमारा हार्ट है, लाइक हार्ट में डैमेज हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा कार्डियक आउटपुट होता है वो डिक्रीज हो जाएगा एंड टिश्यू परफ्यूजन हो जाएगा. टिश्यू परफ्यूजन मीन्स कि जितना बॉडी को नीड थी लाइक ब्लड की, वो प्रॉपरली नहीं जब सप्लाई हो रहा है उसको, तो टिश्यू परफ्यूजन हो जाता है. देन इसकी वजह से क्या होता है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है एंड जो रास एक्टिवेशन होता है, जो रास सिस्टम होता है, लाइक रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट में टैकीकार्डिया मिलेगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन मिलेगा, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन मिलता है. देन जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाएगा इन सारी चीजों की वजह से, एंड जो हार्ट के ऊपर वर्कलोड है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो गया, फ्लूइड कंजेशन होगा एंड हार्ट फेलियर के जो भी सिम्टम्स है वो पेशेंट में दिखेंगे. देन क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं जो दिखते हैं पेशेंट में जब भी उसको क्या है, हार्ट फेलियर हो रहा है. जब भी लेफ्ट साइड फेल होती है हार्ट की, तो उसको हम याद रख सकते हैं लंग्स से, यानी कि जब भी लेफ्ट साइड, मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होगा, इन दैट केस जो भी हमारा पल्मोनरी है उसमें बैक फ्लो ब्लड हो जाता है. इसी वजह से जो भी सिम्टम्स हैं वो लंग से रिलेटेड आएंगे, लाइक डिस्पीनिया, कफ, पल्मोनरी एडिमा, फटीग वगैरह एंड साइनोसिस, ठीक है. एंड जब भी राइट साइड फेलियर होगा तो कहाँ पर, हमारे सिस्टमिक में ओवरलोड हो रहा था, यानी कि हमें सिस्टमिक यानी कि लंग्स को छोड़ के जो भी सिम्टम्स होंगे, रेस्ट ऑफ बॉडी सिम्टम्स लाइक पेरिफेरल एडिमा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, यानी कि पेरिफेरी में क्या है, फ्लूइड एक्युमुलेट होने लग जाएगा, तो जुगुलर वेन डिस्टेंशन, वेट गेन होगा पेशेंट में, एसाइटिस, हेपेटोमेगाली, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर, एनोरेक्सिया एंड डिपेंडेंट एडिमा. देन जब हमें कौन सी साइंस है, जब हम वो क्या है, जब मतलब हार्ट फेलियर वर्सनिंग हो जाती है, तो हमें इन साइन को नोटिस करना है पेशेंट पे एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर और एज अ नर्स. हमें इनको इमिडिएटली रिपोर्ट करना है फिजिशियन को. लाइक इंक्रीजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जब भी पेशेंट में क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी कि वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा. डिफिकल्टी ब्रीदिंग वाइल लाइंग डाउन, कि जब वो लेट रहा है तो उसको डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग करने में, यानी कि सांस लेने में. रैपिड वेट गेन अगर पेशेंट में दिख रहा है. इंक्रीजिंग स्वेलिंग, यानी कि पेशेंट के पेरिफेरी लाइक फीट एंड लेग्स में क्या है, स्वेलिंग दिखेगी, यानी कि पेरिफेरी एडेमा होगा. परसिस्टेंट कफ होगा पेशेंट को, चेस्ट पेन, सीवियर फटीग एंड रिड्यूस यूरिन आउटपुट. ये क्या है, ये एक वार्निंग साइंस है हार्ट फेलियर के. जब भी हमें पेशेंट में साइंस दिखेंगे तो हमें क्या है, एज अ हमें क्या है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी कि हमें फिजिशियन को क्या है, इन्फॉर्म करना है. एक्यूट सीवियर ब्रीथलेसनेस प्लस पल्मोनरी एडिमा, अगर ये दोनों चीजें दिख रही है मोस्ट कॉमनली या फिर मेनली ये दो चीजें अगर पेशेंट में दिखेंगी तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाएगी, ठीक है. Then what is the diagnostic evaluation for heart failure, like how we will diagnose that patient is having heart failure? So first is echocardiography.
जैसे कि हमारा अल्ट्रासाउंड होता है, उसी टाइप से इकोकार्डियोग्राफी होता है, जिसमें हम हार्ट के इजेक्शन एंड फ्रैक्शन को असेस कर सकते हैं। उसके क्या जो कार्डियक हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, उनको असेस कर सकते हैं। देन हम इसमें जो भी हार्ट के फंक्शंस हैं, उसको असेस करते हैं। ठीक है? मतलब हमें नॉर्मल एक्टिविटी हार्ट की इससे पता लग जाती है। देन ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसमें क्या है, हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को असेस करते हैं। जैसे कि जो भी हमारी अरिथमिया, डिसअरिथमिया वाली कंडीशंस है, इसको असेस कर सकते हैं। देन चेस्ट एक्स-रे में साइज़ या कहीं पे भी जो डैमेज है, उसको असेस करेंगे। बीएनपी, एंटी प्रो बीएनपी, यानी कि जब भी पेशेंट में हार्ट फेलियर होता है, तो जो बीएनपी है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर ये इंक्रीज़ हुआ होगा, तो ये भी शो करता है कि पेशेंट इज़ हैविंग हार्ट फेलियर। देन कार्डियक एंजाइम्स व्हेन एसिस सस्पेक्टेड, यानी कार्डियक एंजाइम्स को भी हम असेस कर सकते हैं, लाइक इन केस ऑफ मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, जो पेशेंट होता है उसमें ट्रोपोनिन वगैरह बड़े रहते हैं। सो सीबीसी में हम सीबीसी करेंगे, जिसमें हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि सोडियम पोटेशियम अगर इंक्रीज हुआ है। रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे एंड लीवर फंक्शन टेस्ट हम इसमें करते हैं हार्ट फेलियर को डायग्नोज करने के लिए। देन व्हाट इज द मैनेजमेंट फॉर हार्ट फेलियर? फर्स्ट हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें हम सोडियम रेस्ट्रिक्शन करेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी भी पेशेंट को सोडियम देते हैं, लाइक उसकी बॉडी में अगर सोडियम होगा, एक काइंड का सॉल्ट है, ठीक है? जब सॉल्ट जो है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, यानी कि वाटर रिटेंशन होता है इन केस ऑफ जब किसी की पेशेंट की बॉडी में सोडियम ज़्यादा होगा। तो इसमें हम सोडियम रेस्ट्रिक्शन इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट में ऑलरेडी क्या है, उसमें क्या है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, हार्ट प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पा रहा है। सो इस केस की वजह से, ठीक है? एंड डेली वेट मॉनिटरिंग हम पेशेंट में करेंगे, ठीक है? फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करेंगे जब भी प्रिस्क्राइब्ड होगा। देन एडिक्वेट रेस्ट हम पेशेंट को देते हैं। ग्रेजुअली एक्टिविटी एक्सरसाइजेस टॉलरेटेड, यानी कि हम एक्टिविटी और एक्सरसाइज भी कम ही कराएँगे, कि जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो एट दैट टाइम हमारे हार्ट भी ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है? सो ये भी हम एक हिसाब से अवॉइड ही करेंगे। देन स्टॉप स्मोकिंग, अवॉइड एक्सेसिव अल्कोहल, कंट्रोल बीपी एंड डायबिटीज, इन सारे फैक्टर्स को हम कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये हार्ट फेलियर को कॉज करते हैं। देन ड्रग्स ग्रुप में क्या है, जैसे एसी ही इनहिबिटर्स है, ये पेशेंट को हम दे देंगे, ठीक है? क्योंकि हार्ट फेलियर के केस में क्या हो रहा था, हमारा रास जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो रहा है। एआरबीज देंगे, ठीक है? बीटा ब्लॉकर्स हम पेशेंट को देते हैं। डायूरेटिक्स, ठीक है? क्योंकि अगर उसको क्या है, हाइपरटेंशन वगैरह हो रहा है। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट देंगे। एसजीएलटी2 इनहिबिटर्स, डाइजॉक्सिन, ठीक है? ये हम सिलेक्टेड पेशेंट में देते हैं। देन एज अ नर्स व्हाट इज आवर रोल? सो नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ नर्स। सो फर्स्ट हम असेसमेंट करते हैं, फर्स्ट स्टेप ही असेसमेंट होता है, जिसमें हम वाइटल मॉनिटरिंग करेंगे, रेस्पिरेटरी स्टेटस, ठीक है? लंग साउंड, एडीमा, जुगुलर वेन डिस्टेंस, मतलब जो भी सिम्टम्स हैं उनको हम असेस करेंगे, जो भी वर्सनिंग सिम्टम्स हैं उनको असेस करेंगे, ठीक है? इनटेक आउटपुट चार्ट को मेंटेन करेंगे, पेशेंट का डेली वेट मॉनिटरिंग करेंगे, ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह मॉनिटर करेंगे। इंटरवेंशन की हम क्या-क्या इंटरवेंशन करते हैं? फर्स्ट इज सेमी फाउलर पोजीशन, ठीक है? हम सेमी फाउलर पोजीशन देंगे, क्योंकि जैसे लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर था, उसमें क्या है, लंग्स के ऊपर ज़्यादा लोड हो रहा है। ऑक्सीजन एंड मेडिकेशन एज़ प्रिस्क्राइब्ड, जो भी हमने अभी एसी इनहिबिटर्स वगैरह, डाययूरेटिक्स, वो सारी मेडिकेशन अगर जो भी प्रिस्क्राइब करी गई है, वो हम पेशेंट को देंगे। फ्लूइड एंड फ्लूइड एंड सोडियम रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट में क्या हो रहा है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है। रेस्ट एंड क्लस्टर नर्सिंग एक्टिविटीज, यानी कि पेशेंट को रेस्ट करवाएंगे। मॉनिटर फॉर वर्सनिंग पल्मोनरी एडिमा, प्रोवाइड स्किन केयर विथ एडिमा, अगर एडिमा हो रहा है तो स्किन केयर करो एंड मॉनिटर करो अगर जो पल्मोनरी एडिमा है वो वर्स हो रहा है, ठीक है? नर्सिंग पॉइंट्स जो हमें याद रख रहे हैं एज अ नर्स, ठीक है? इन केस ऑफ कॉमन ड्रग्स, लाइक पेशेंट को जब भी हम डायरेटिक्स दे रहे हैं तो उसका बीपी मॉनिटर करना है, इनपुट आउटपुट चार्ट, डेली वेट, पोटेशियम, हमें रीनल फंक्शन वगैरह। टेजॉक्सिन अगर दिया है पेशेंट को, तो पेशेंट की एपिकल पल्स को मॉनिटर करो, टॉक्सिसिटी के जो साइंस हैं वो सब
नोटिस करो। And in case of digoxin, do not give digoxin if the apical pulse is below the prescribed safe limit. यानी कि डिजॉक्सिन हमें तब नहीं देनी है अगर हमारी जो एपिकल पल्स है लेस देन 60 पर मिनट है, ठीक है, इन एडल्ट, विदाउट फॉलोइंग द ऑर्डर्स और जो भी प्रोटोकॉल्स है. Hope this video help you out. Thank you for watching. If you want more such videos, like, share and subscribe my. So if you want lecture on any topic related to our nursing, so you can comment below. I will make lecture for you.